जैसे हो, किसी ने पूछा, स्वामी राजनीत जी यूपी से पूछे हैं। तुम जैसे हो वैसे अपने को स्वीकार कर लो, मत दिखाओ वैसा जैसा कि तुम नहीं हो। जाने दो सब पाखंड, तुम जैसे हो वैसे ही जियो। ओशो का कोट है। राजीव जी, स्वामी राजीव जी ने पूछा है, यूपी से हैं। तो प्रश्न है कि यदि सच में हम जैसे हैं वैसे यदि दिखाए तो फिर समाज में हम कैसे जी सकते हैं? फिर तो अराजक की स्थिति हो जाएगी यदि सब आदमी सच में जैसा है वैसा जीने लगे तो। बहुत सुंदर बात कही है कि तुम जैसे हो बस वैसे ही अपने को स्वीकार कर लो, वैसे ही दिखाओ। ये वक्तव्य किसी जागरण से ही फलित हो सकता है। ये साधारण कोई भी व्यक्ति या कहो साधक इस वक्तव्य को बोल नहीं सकता है, इसको दोहरा नहीं सकता है। क्योंकि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम जैसे हो बस वैसे ही अपने को स्वीकार कर लो। ये कोई वही बोल सकता है वो जो देख पा रहा है कि तुम बिल्कुल पूरे हो, तुम में कोई अधूरापन नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम सच में पूरे हो ही। परमात्मा के अर्थों में कुछ कमी नहीं है तुम्हारे में। परमात्मा तो पूरे हो, लेकिन उसके साथ साथ तुमने बहुत सारे चेहरे ओढ़ रखे हैं, पाखंड ओढ़ रखा है, मान्यताएं ओढ़ रखी है। अब उस मान्यता के कारण, उस झूठे चेहरों के कारण स्वभाव दब जाता है, कहीं छिप जाता है। वो जो तुम्हारा पूरा होना है ना, वो निखर कर बाहर नहीं आता। यही कहना चाह रहे हैं कि स्वभाव के तल पर तुम बिल्कुल पूरे हो, तुम में कोई अधूरापन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल तुम वही हो जिसका अस्तित्व है, जो कण कण में वास करता है, जिसके अतिरिक्त और कुछ होने की संभावना नहीं। मैंने कहा ना इसलिए कि ये कथन कोई और दे नहीं सकता है। जिसका अपना अनुभव है यही व्यक्ति ये बात दोहरा सकता है। अनुभव चाहिए, साफ साफ दिखाई पड़ना चाहिए कि बिल्कुल यहां अद्वैत उस परम का ही वास है। वो चाहे मेरे मुख से बोले, चाहे तुम्हारे मुख से बोले, वही बोल रहा है, वही देख सकता है जिसने उसको पहचान लिया, जिसका अपना अनुभव है। अब रही बात, आप कह रहे हो कि अगर सच में सब जैसे है स्वभाव से वैसे ही होने लगे तो उपद्रव नहीं हो जाएगा, व्यवस्था बिगड़ नहीं जाएगी। व्यवस्था अभी बिगड़ी हुई है, ये झूठे चेहरों के कारण, ये झूठी मान्यता के कारण अभी ठीक दिखाई पड़ रही है, ठीक है नहीं। क्योंकि जब तुम स्वभाव से निखर कर या स्वभाव के माध्यम से जीते हो ना, बिल्कुल जो तुम हो वैसे तुम जीने लगते हो ना, उस अवस्था में जीना असंभव है। तुम्हें निखरना पड़ेगा, तुम्हें मिटना पड़ेगा, तुम्हें सारे चेहरों को विसर्जित करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा।
और कोई उपाय ही नहीं है। तुम्हें बुद्ध होना पड़ेगा। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो, सरल सी भाषा में कहूं, तुम्हें बुद्ध होना ही पड़ेगा और कोई उपाय ना बचेगा। लेकिन जो ये मन है ना, बड़ा चालबाज, बड़ा धोखेबाज। वो तुम्हें अच्छे अच्छे चेहरे ओढ़ा देता है, पहना देता है। अब उस अच्छे अच्छे चेहरों में तुम जीने लगते हो, मस्त होने लगते हो। झूठा चेहरा ओढ़ लिया, अब जो असली कुरूप चेहरा था ना, वो पीछे दब गया, कहीं छिप गया। वो छिपने के कारण तुम्हारी बेचैनी बनी की बनी रहती। इसलिए तो गौर करना, जीवन में सब कुछ ठीक दिखाई पड़ता है और अचानक से जैसे कोई बाउंडर आ जाता है, ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती। क्या वजह है? क्योंकि वो जो नकली चेहरा था ना, वो टिक नहीं सकता है, वो रुक नहीं सकता है। उस आंधी के सामने वो अपने को संभाल नहीं सकता, वो गिर ही जाता है। समय उसको गिरा है, उसके पहले तुम उसे गिरा दो। कहने का तात्पर्य इतना ही है, ये सारे झूठे चेहरे को, ये सारी झूठी मान्यता को अपने हाथों से विसर्जित कर दो, उसको बहा दो। इस बहती गंगा में उसे बहा दो। तुम निर्मल हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, शुद्धतम हो जाओ, स्वभाव से ओतप्रोत हो जाओ। और जैसे ही वो स्वभाव से तुम ओतप्रोत होगे, बिल्कुल तुम उसके हिस्से हो जाओगे। फिर अस्त व्यस्तता कैसी? फिर कोई अस्त व्यस्तता नहीं हो सकती। फिर जो भी होगा बिल्कुल सटीक और ठीक होगा। वो फिर शांति चले तब भी ठीक, चाहे कोई युद्ध ही हो जाए तब भी ठीक। वो अस्त व्यस्तता अभी जारी है, ये झूठे चेहरे और झूठी मान्यताओं के, पाखंड के। तुम हो कुछ और दिखाई कुछ और पड़ता है। गुरजेफ था ना, बहुत प्यारा संत हुआ। उसकी बुनियाद एक अनूठी शर्त थी। जब भी कोई साधक उसके पास जाता ना, तो उसकी एक बुनियादी शर्त थी कि मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, एक 15-20 दिन तुझे मैं कहूंगा उतनी शराब पीनी पड़ेगी। थोड़ा साधक चौंक जाता था कि ये कैसा संत है जो शराब पीने के लिए कह रहा है। पूछता भी था कि ये कैसी शर्त है। तो गुरजेफ कहता था कि अभी जो तुम हो ना, जो तुम दिखाई पड़ रहे हो ना, वास्तव में तुम्हारा होना नहीं है, तुम कुछ और दिखाई पड़ रहे हो। और अगर मैं उस पर काम करूंगा तो सारी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, क्योंकि व्यक्ति कोई और है और काम किसी और पर होगा। मुझे तेरा असली चेहरा चाहिए, वास्तव में तू कौन है मुझे वो जानना है। तेरी भीतरी समस्या क्या है वो मुझे जानना है। तेरी असली बेचैनी क्या है वो मुझे जाननी है। वो तो तूने बहुत गहरे में दबा दी है। वो जो कुरूप चेहरा है ना, वो तो तूने बहुत नीचे दबा दिया। ये तो बहुत सारे चेहरे ओढ़कर तू यहां आ गया, अच्छा साधक बनकर। अच्छे साधक पर मैं काम नहीं करना चाहता, तेरे अंदर जो कुरूपता है उस पर मैं काम करना चाहता हूं। तो बोलते उसको निखारने का एक ही उपाय है, ये तेरी समझदारी, ये तेरी बुद्धिमत्ता, ये तेरी सारी चालाकियां, उसको मुझे किनारे करना पड़ेगा। और शराब उसके लिए सुगमतम उपाय है। तो बहुत अनूठी शर्त थी उसकी। वो 20 दिन तुम्हें शराब पिलाता था और शर्त थी मैं कहूंगा उतनी शराब पीनी पड़ेगी। वो शराब ही पिलाता था, कोई गिना चुना तैयार हो जाता था।
लेकिन अगर वो ठीक से पीता है तो सारे वो जो झूठे चेहरे, मान्यता वाले चेहरे, सारी कंडीशन बिल्कुल कमजोर हो जाती है और वो जो भीतर का असली कुरूप चेहरा है ना, वो निखर कर बाहर आता है। तब उस पर काम किया जा सकता है, तब उस पर असली काम होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये समाज सब झूठे चेहरों का जोड़ है। इसलिए समाज से परिणाम में सिवाय पीड़ा के कुछ मिलता नहीं है, मिल ही नहीं सकता है। तुम भी चेहरे ओढ़े हो, मैं भी चेहरा ओढ़ा हूं, मेरी भी मान्यता है, तुम्हारी भी मान्यता है। दोनों अपने स्वभाव से छिटक गए, अपने केंद्र से छिटक गए। जो तुम हो वो तो तुम पक्की बात है अभी नहीं हो। तो दो गलत व्यक्तित्व के बीच में लेन देन हो रहा है, जो वास्तव में उस जगह पर है नहीं अभी, वो तो कहीं नीचे दबा है। सारी साधना है क्या? सारी साधना ही इतनी है कि ये सारे झूठे चेहरे विसर्जित हो जाए और स्वभाव निखर कर बाहर आ जाए, एक मुकाम पर आ जाए। जब तक वो स्वभाव का चेहरा बाहर नहीं आएगा ना, तब तक चैन नहीं, तब तक समाधान नहीं, तब तक समाधि नहीं। और जब तक ये झूठा चेहरा, कितना ही सुंदर लगे वो चेहरा, कितना ही सुंदर व्यवहार करो तुम, इसलिए धर्म तुम्हारा व्यवहार नहीं देखता है, धर्म तुम्हें देखता है कि तुम कौन हो। वो तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे व्यवहार की फिक्र नहीं करता है, तुम्हारे कृत्य की फिक्र नहीं करता है। हो सकता है तुम अच्छा चेहरा ओढ़कर यहां आ रहे हो, अच्छे अच्छे कृत्य कर रहे हो, लेकिन उससे क्या? उससे तुम्हारी जड़ तो नहीं बदल रही, उससे तुम्हारे केंद्र को तो कोई पोषण नहीं मिल रहा। तो असली बात है उस केंद्र से जुड़ना, उस स्वभाव से जुड़ना। इस अर्थों में कहा है कि जब तक ये सारे चेहरे गिरेंगे नहीं, जब तक ये सारा पाखंड विसर्जित नहीं होगा, तब तक चैन नहीं, तब तक समाधि नहीं, तब तक समाधान नहीं। और कोई जागा हुआ व्यक्ति सिर्फ समाधान की फिक्र करता है, वो तुम्हारे अच्छे होने की फिक्र नहीं करता है। लोगों के बीच तुम्हारी अच्छी पहचान बने, उसकी उसे बिल्कुल फिक्र नहीं है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, उसे चलेगा, लेकिन तुम भीतर से स्वस्थ हो जाओ, वो उसकी फिक्र जरूर करेगा। उस पागलपन के मोल पर भी अगर तुम भीतर से स्वस्थ हो रहे हो, भीतर से आनंदित हो रहे हो, अपने केंद्र से जुड़ रहे हो, स्वभाव से जुड़ रहे हो, तो सब कुछ दांव लगाने को तैयार हो जाए। इसलिए मैंने कहा ना कि ये वक्तव्य कोई जागृत पुरुष ही दे सकता है, जिसका अपना अनुभव है, वही उसको दोहरा सकता है। समझ में आ रहा है ना? इस अर्थों में कहा